व्हाट्स योर नेम? आयुष पांडे, वैष्णवी, आशी, आर्यन, अभिषेक, अक्षत गुप्ता, तेजस, आर्यन गिरी, मानसू यादव। माय नेम इज़ विवेक कुमार पाठक। अक्षत, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम अच्छा गया बट थोड़ा मैथ्स में लाइक एज़ यूजुअल हमें पता है कि मैथ्स थोड़ी लेंदी होती है एज़ यूजुअल मेंस की, तो थोड़ा मैथ्स लेंदी थी एंड डिफ़िकल्टी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ऑल्सो। ठीक गया, मेरे को मिस्टेक्स का डर है। पेपर मतलब मॉडरेट था। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सेक्शन थे वो इजी थे, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी। एग्ज़ाम ठीक गया मेरा। ठीक, अच्छा गया बहुत। एग्ज़ाम ठीक गया, बहुत अच्छा नहीं पर लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा टफ आई थी। ठीक ही गया, क्या ही बोलूँ। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। सर बहुत बढ़िया था इस बार एग्ज़ाम, इस बार बहुत इजी आया था। वैसे 12th का लेवल बहुत कम आया था पर आया था 11th बेस ही आया था पूरा। इट मीन्स मतलब 70% आप कह सकते हो पूरा 11th था। कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? मेजरली वेक्टर 3D से आए थे मेजर। मैं तो पढ़ के नहीं आया था, मेरे से ना पूछो भैया, इसी से पूछो। मतलब पर्टिकुलर चैप्टर से तो नहीं, लेकिन वेटेज ठीक ही था सबका। आई थिंक मैट्रिक्स से भी थे और यहाँ ट्रिग्नो से भी थे थोड़े बहुत, अलजेब्रा ज़्यादा था। वेक्टर 3D से बहुत सारे आए थे और टफ थे। मैथ्स में बायनॉमियल से क्वेश्चन आए थे और स्टैटिस्टिक्स के 1-2 क्वेश्चन आए थे। मैथ्स में वेक्टर और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फिक्स थे कुछ चैप्टर्स के, और वो मैंने किए थे। फिर उसके बाद जो बायनॉमियल थ्योरम से भी आए थे, तो कुछ हार्ड थे और कुछ मॉडरेट थे। मॉडरेट वाले मैंने किए, हार्ड वाले नहीं किए। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से और लीनियर इक्वेशंस, इन सब से आए थे क्वेश्चंस। चैप्टर्स तो सारे बैलेंस थे पर मैथ्स में कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का सेक्शन ज़्यादा था या फिर ऑर्गेनिक का? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का ज़्यादा था। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि फिजिक्स भी मॉडरेट आई है, तो क्या फिजिक्स मॉडरेट आई है। पिछली शिफ्ट से मुश्किल आया एक्चुअली। ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको किस तरह से लगी? केमिस्ट्री इजी थी, फिजिक्स मॉडरेट थी और फिजिक्स मेरी कंपैरेटिवली वीक है तो इसलिए फिजिक्स हो सकता है इजी रही हो। मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मैथ, क्योंकि मैथ में था थोड़े अच्छे लेवल, क्योंकि वो उन्होंने 12th का ही NCERT से भेजा था पर हाँ ठीक लेवल का था। पर फिजिक्स इस बार बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया और इजी लेवल का था फिजिक्स। ये कह सकते हैं इजी और मीडियम दोनों लेवल का था। और केमिस्ट्री में बहुत इजी था और मीडियम लेवल का था, पर मैथ में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन थे जो टफ लेवल के थे। ओके, तो आपने कितने अटेम्प्ट करे इस बार और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपके? मैंने 60 अटैम्प्ट किए हैं बट ओवरऑल मैं लाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 140 तक आ जाएंगे। मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से मेरे 25 एकदम करेक्ट हैं, तो मेरे 100 से 150। मैंने आउट ऑफ 75 मैंने अराउंड 60 अटेम्प्ट करे। 60 और एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आपके? आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 150। 44 अटैम्प्ट करे एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं अभी कुछ गैस नहीं कर सकता। मैंने अटेम्प्ट तो 35 ही करे क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं करवानी थी मुझे, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास अटेम्प्ट कर। सर मैंने टोटल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। फिजिक्स के मैंने टोटली अटैम्प्ट कर दिए थे, केमिस्ट्री के भी मैंने टोटली एक्सपेक्ट किया था पर 2-3 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे बाय द टाइमिंग इशू एंड ऑल्सो। बट पर मैथ में हुए क्वेश्चन मेनली आप कह सकते हैं 25% हो गए। तो आपने प्रिपरेशन किस तरह से की थी इस बार? प्रिपरेशन मेरी लाइक एज़ यूजुअल अच्छी नहीं थी बिकॉज मेरे लाइक बोर्ड से भी था एंड मेंस ने भी हमें 15 दिसंबर को इन्फॉर्म किया कि दैट हम लोग मेंस कंडक्ट करवाए। तो बिकॉज हम सबको पहले ये लगा था कि हमारा मेंस जो होगा इस बार अप्रैल के अंदर होगा, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन थी। तो ऐसा ओवरऑल अच्छी नहीं थी बट हाँ मेरी ऑर्गेनिक विका थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी और जो अपना फिजिक्स थी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अच्छी गई। मैंने HC वर्मा फॉलो करी थी। NCERT। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसा करा इस एग्जाम में? टाइम मैंने 40 फिर लेस जो बाकी का टाइम बचा वो फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने केमिस्ट्री हाफ एन आवर में ख़त्म कर दिया था। फिजिक्स में मैंने 45 to 50 मिनट्स लगे थे आई थिंक, और बाकी बचा हुआ टाइम पूरा मैथ्स। पहले मैंने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करे 5-5-5 सबके आधे घंटे के अंदर जल्दी। उसके बाद मैंने 45 मिनट्स केमिस्ट्री को दिया और बचा मैंने फिजिक्स और मैथ्स में बांट दिया। जो भी एज एन आपके कुछ जूनियर्स आपको देख रहे हैं राइट, जो फाउंडेशन में होंगे या फिर 11th में होंगे, तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स देना चाहोगे आप? प्रिपरेशन टिप्स एज सच मैं बोलूँगा अपनी सबसे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अपनी जो है वो NCERT तो इनफ ही है, काफ़ी है।
हाँ कि ये क्या कहते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करें क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे थे, और जो ये चैप्टर्स है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब ना छोड़ें क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे थे। मैं यही कहूँगी कि हमें मतलब वी शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब जो बुक्स होती हैं हमें मतलब उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हमको होमवर्क मिलता है हमें इसको अच्छे से करना चाहिए और मतलब हमें कभी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए।